स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2025 जो होने जा रही है, घोषणा इसकी राज्य सरकार द्वारा कर दी गई है और बहुत ही जल्द इसकी विज्ञप्ति भी जारी कर दी जाएगी। और जनवरी के दूसरे पखवाड़े में इसको आयोजित करवाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो शायद पूरा हो जाएगा और गवर्नमेंट भी इसको लेकर काफी सक्रिय है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रीट जो पात्रता परीक्षा है इसके अंदर हम 120 प्लस मार्क्स कैसे लाएं और इसके लिए क्या रणनीति अपनाएं, क्योंकि अब इतना टाइम बचा नहीं है, लगभग 3 से 4 महीने इसके लिए बचे हैं। और इसके लिए कौन सी बेस्ट बुक पढ़ें कि आपके कम से कम 120 नंबर आ जाएं। वैसे अलग अलग कैटेगरी के लिए इसके अंदर पासिंग मार्क रखे गए हैं। तो पासिंग मार्क तो जनरल कैटेगरी के लिए 90 नंबर है, यानी कि 60% चाहिए उनको। ऐसे अदर कैटेगरी में कुछ छूट दी गई है, लेकिन अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हो आप तो आपको आपको अच्छी बुक पढ़नी पड़ेगी और उसके साथ में सही रणनीति भी आपको उसके साथ फॉलो करनी पड़ेगी। तो आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि राजस्थान जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है उसके लिए सही पुस्तकें कौन सी हो सकती है। और यदि आप पूरी जानकारी चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो राजस्थान में जो ये पेपर होगा, ये इसके अंदर जो सब्जेक्ट रहेंगे और कितने भागों में बटा होगा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं पहले। तो इसके अंदर 5 पार्ट रहेंगे, 5 पार्ट इसके अंदर रहेंगे, 5 पार्ट। ये प्रश्न पत्र होता है 150 प्रश्नों का और 150 ही इसके अंदर अंक होते हैं। 150 ही क्या होते हैं, अंक इसके अंदर होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो इसमें अभी तक तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग की होती नहीं थी। पहले तो नकारात्मक जो अंकन है वो अभी तक तो इसके अंदर शामिल नहीं था। हो सकता है शायद इस बार ये देखने को मिल जाए नेगेटिव मार्किंग, अभी तक तो थी नहीं, लेकिन हो सकता है इस बार करते हैं ये। इसके बाद में जो इसके अंदर जो 5 पार्ट होते हैं वो 5 पार्ट किस प्रकार से होते हैं हम ये देख लेते हैं एक बार। 5 पार्ट होते किस प्रकार है। तो पहला जो इसके अंदर होता है वो होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र। दूसरा इसके अंदर होता है लैंग्वेज फर्स्ट यानी भाषा प्रथम, जो आप रखोगे भाषा फर्स्ट या सेकंड। एक होता है भाषा सेकंड, भाषा सेकंड। और यदि आप गणित विज्ञान के स्टूडेंट हो तो गणित के 30% और विज्ञान के भी 30%। और यदि आप आर्ट्स से हो तो सामाजिक को मिला के इसके अंदर रहेंगे 60%, सामाजिक 60% इसके अंदर रहेंगे। तो बाल विकास के 30 होते हैं, भाषा फर्स्ट के भी 30% आएंगे और भाषा सेकंड के भी 30% आएंगे और गणित और विज्ञान के भी 30-30 मिला के यानी कि टोटल इसके अंदर 60% आएंगे। तो इस प्रकार से 150 अंक हो जाता है। और इसका जो समय होता है वो भी लगभग 150 मिनट ही इसके समय होता है। 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे, 150 मिनट। तो ये इसका एक मतलब पैटर्न था। पहले क्या था पैटर्न में, पैटर्न अब इसका थोड़ा बदला जा रहा है। पैटर्न में पहले 4 ऑप्शन आते थे, 4 ऑप्शन, लेकिन अब घोषणा हुई है कि 5 ऑप्शन इसके अंदर पूछे जाएंगे। जैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तथा आरपीएससी ने घोषणा की है, वैसे ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो इसकी नोडल एजेंसी है वो भी अब की बार 5 ऑप्शन देगी और 5 ऑप्शन के आधार पर ही आपसे इसके अंदर सवाल पूछे जाएंगे। तो जो मेन बात है कि हम इसमें तैयारी कैसे करें और कैसे हम इसमें 120 प्लस नंबर लेके आए, तो कौन कौन सी बुक इसके लिए बेस्ट रहेगी इसमें हम चर्चा करेंगे। तो ये जो वीडियो है साइंस मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा उनकी किताबों के बारे में थोड़ी सी इसमें जानकारी दी गई है। तो जो पहली जो गाइड होनी चाहिए आपके पास में, तो जो राजस्थान में जो सबसे बड़ी ब्रांड जो चलती है लक्ष्य के नाम से, लक्ष्य, तो इसके लिए भी लक्ष्य ने जो रीट की जो पात्रता एग्जाम है, रीट की पात्रता जो एग्जाम है इसके लिए पात्रता परीक्षा, इसके लिए साइंस मैथ और सामाजिक विज्ञान, साइंस मैथ, एक तो साइंस मैथ और सामाजिक विज्ञान दोनों के लिए अलग अलग पुस्तकें जो मार्केट में उतार रखी है। तो ये है, इसके अंदर आपको गणित मिल जाएगी, विज्ञान मिल जाएगा और जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 3 पार्ट इसके अंदर दिए गए हैं। हिंदी और जो लैंग्वेज फर्स्ट है और सेकंड है वो इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है, उसकी अलग से पुस्तकें बाजार में लॉन्च कर रखी है लक्ष्य ने। तो एक गाइड तो ये है, गाइड आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर अपन को पूरा सिलेबस एक ही जगह मिल जाता है। पूरा सिलेबस क्या होता है, पूरा पाठ्यक्रम एक जगह मिल जाता है, पूरा पाठ्यक्रम एक जगह मिल जाता है। और काफी अच्छी ये पुस्तक है विज्ञान के लिए। विज्ञान में इसके अंदर पर्याप्त मैटर दे रखा है, पर्याप्त मैटर है। यदि आप इसको पढ़ लेते हो अच्छे से तो आपका शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो इससे बाहर जाए, क्योंकि इसके अंदर जो राजस्थान की जो किताबें चलती है 6 से 10 तक की, 6 से 12 तक, 6 से 10 और 6 से 12 तक का जो पूरा मैटर है वो इसके अंदर दिया गया है गणित और विज्ञान के अंदर। तो ये किताब आपके पास होनी ही चाहिए। एक तो ये गाइड हो गई। इसके बाद में हम बात करेंगे, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं जो लैंग्वेज फर्स्ट जो हिंदी हम चुनते हैं। तो लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर जो भाषा प्रथम, जो विद्यार्थी भाषा फर्स्ट या जो भी भाषा सेकंड भी अगर कोई लेता है हिंदी को, तो उसके लिए जो लक्ष्य की जो
भाषा की भाषा हिंदी के नाम से ये एक बुक है लक्ष्य की। वो ये लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों के लिए है। और इसके अंदर इसकी जो शिक्षण विधियां हैं वो भी इसके अंदर दी गई है। तो ये बुक आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है, लेकिन इसमें क्या है, ज्यादातर थ्योरी है इसमें। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो काफी कम है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप ये वाली बुक है जो शिखपाल की आती है, वो आप इसको खरीद सकते हो। काफी अच्छी बुक है। इसके अंदर प्रश्न बहुत ज्यादा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसके अंदर बहुत ज्यादा है। तो अगर आपकी अच्छी तैयारी है और आप अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करना चाहते हो तो आप ये वाली पुस्तक इसके बाद में खरीद सकते हो। तो ये हो गई हिंदी की बात। इसके बाद में हम बात करेंगे जैसे लैंग्वेज सेकंड यदि कोई संस्कृत लेता है तो उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं साइकोलॉजी की बुक। साइकोलॉजी की बुक को लेकर लोगों में काफी संशय रहता है कि कौन सी बुक ले कौन सी नहीं ले। तो यदि आप अगर पहली बार साइकोलॉजी को पढ़ रहे हो और आसान भाषा में, आपने कोई कोचिंग नहीं की है, आपने यदि कोई कोचिंग नहीं की है और आसान भाषा में यदि आप साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान या बाल विकास को समझना चाहते हो, मनोविज्ञान या इसको बोलते हैं बाल विकास, अपने मनोविज्ञान की एक शाखा है बाल विकास। मनोविज्ञान काफी विस्तृत है, उसके अंदर से ही है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो अगर आप इसको आसान भाषा में समझना चाहते हो और आपने यदि कोई कोचिंग नहीं ली है तो आप ये वाली बुक ले सकते हो। प्रभात नाम से आती है। इसकी जो लेखिका है वो है डॉक्टर वंदना जादौन। तो ये काफी आसान शब्दों में किताब छाप रखी है इन्होंने। और इसको पढ़ने के बाद में आपको लगेगा नहीं कि मतलब कि साइकोलॉजी इतनी ज्यादा हार्ड है। और अगर आपने कोचिंग कर रखी है और आप एक अच्छी बुक चाहते हो कि भाई हमको अच्छे नंबर लाने हैं लगभग 27 28 30 में से, तो आप ये बुक ले सकते हो। रीट या आर्टेट, ये दोनों बुक ही, ये पहले का ये इसका जो पहले की, ये इसका पहला वो है, पहला संस्करण है। और ये इसका संशोधित संस्करण है। और ये निकलती है अवनी पब्लिकेशन से, आरबीडी की पुस्तक है। और इसके जो लेखक है डॉक्टर धीर सिंह धाबाई है, जो काफी जाने माने राजस्थान में प्रतिष्ठित अध्यापक हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। तो ये बुक आप प्रिफर कर सकते हो। दोनों तीनों बुक ही काफी अच्छी है। और इसके बाद में अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करना चाहते हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो एक फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसका नाम है रामबाण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वो बुक आप ले सकते हो। उसके अंदर आपको जितने भी अभी तक एग्जाम हुई है उसके जो भी सारे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आप इन तीनों बुकों को एक बार आराम से देख सकते हो। इसके बाद में जो संस्कृत अगर कोई विद्यार्थी लैंग्वेज सेकंड के रूप में, यानी भाषा सेकंड के रूप में यदि कोई विद्यार्थी संस्कृत लेता है, तो संस्कृत के लिए क्या होता है कि जैसे हमने 10वीं क्लास के बाद में साइंस वाले विद्यार्थियों ने काफी टाइम बाद में संस्कृत पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो अब, तो क्या पता उनके समझ में आए या नहीं आए। तो उसके लिए जो सबसे सरल और सिंपल भाषा में जो बुक निकली हुई है वो बुक है रीड संस्कृत। और इसके जो लेखक हैं वो है राम कुमार जाट। और इनका जो यूट्यूब चैनल है वो भी है संस्कृत सरस्वती के नाम से। और उनकी जो सारी क्लासें हैं वो यूट्यूब पर फ्री उपलब्ध करवा रखी है उन्होंने। तो आप ये बुक ले सकते हो। ये है संस्कृत सरस्वती के नाम से ये बुक आती है और काफी अच्छी बुक है ये, और आसान भाषा में ये बुक दे रखी है। और यदि आप इस बुक को पढ़ लेते हो, उसके बाद में यदि आप चाहते हो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करना, तो ये 4444 प्रश्नों का संग्रह है वस्तुनिष्ठ के नाम से ये बुक निकाल रखी है। तो ये भी काफी अच्छी पुस्तक है। इसके बाद में इसको पढ़िए आप। इसके बाद में अगर आप संस्कृत में अच्छा, मतलब आपका अच्छा बेस है संस्कृत का, और आप समझ सकते हो कि भाई कुछ लैंग्वेज, अगर हार्ड लैंग्वेज में अगर कोई बुक है तो वो ये बुक है संस्कृत साफल्यम की। काफी अच्छी बुक है ये भी, संस्कृत साफल्यम की। और इसके जो लेखक है वो है लोकेश कुमार शर्मा। इनका भी यूट्यूब चैनल है, लोकेश कुमार शर्मा, संस्कृत साफल्यम के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। और ये बुक है एक। इसके अलावा इनकी एक बुक और आती है मॉडल प्रश्नों के लिए, मॉडल प्रश्न पत्र भी एक इनकी बुक है। जैसे आपने अगर 30 प्रश्नों के आधार पर इन्होंने एक मॉडल बुक निकाल रखी है, अगर आप चाहो तो वो बुक भी खरीद सकते हो। तो दोस्तों ये थी राजस्थान में जो ये रीट की एग्जाम होने जा रही है उससे संबंधित मैंने कुछ पुस्तकें आपको बताई है। यदि आपको पसंद आए तो आप इन बुक को खरीद सकते हो। मैंने इन्हीं बुकों से अध्ययन किया है और आज सरकारी सेवा में अभी वर्तमान में कार्यरत हूँ। और इसके अलावा जो साइंस मैथ के लिए जो लोगों की भ्रांतियां रहती है कि कौन सी बुक पढ़े साइंस मैथ वालों के लिए, तो वैसे तो बेस्ट बुक इनके लिए ये तो एनसीईआरटी की जो अभी वर्तमान में पुस्तकें चल रही है कक्षा 6 से 12 तक की। वैसे तो इन्होंने स्तर दे रखा है कक्षा 6 से 10 तक का, लेकिन जो इनका कठिनाई लेवल रहता है वो 6 से 12 तक या 6 से ग्रेजुएशन तक भी चला जाता है। तो एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो पुस्तकें हैं, अगर आपके पास वो पुस्तकें उपलब्ध हों तो उनका ही अध्ययन करें आप। उनसे भारी भी एक भी क्वेश्चन आपको जाएगा नहीं एग्जाम के अंदर। और यदि आपके पास में इतना टाइम नहीं है तो आप लक्ष्य की गाइड पढ़ सकते हो, या अगर आप कोई बेस्ट कोचिंग देखना चाहते हो तो आप वो कोचिंग भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज के वीडियो में कुछ थोड़ी जानकारी। तो ऐसे वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगले वीडियो में बात करेंगे कि राजस्थान में जो
अध्यापक पात्रता परीक्षा है, अध्यापक पात्रता परीक्षा, पात्रता जो परीक्षा है, इसका रिजल्ट आने के कितने दिनों बाद में जो रीट मेंस होगी, यानी कि जो मेन परीक्षा होगी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए, वो कब तक हो सकती है तथा उसका आयोजन कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा या आरपीएससी करवाएगी। और अगले वीडियो में हम देखेंगे जो रीट लेवल 1 है, रीट लेवल 1 उसका जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या चेंजेज होगा या उसमें भी नेगेटिव मार्किंग अप्लाई की जाएगी। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें।